भारत सोने की चिड़िया तब हुआ करता था जब देश में महिलाओं का विशेष स्थान था। महिलाएं पूजी जाती थीं, उन्हें समाज में महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता था। तभी तो पहले अपने देश में महिलाएं काफ़ी उन्नत और सुदृढ़ थीं। समाज में पुत्र का महत्व भी था, पर पुत्रियों को समान अधिकार और सम्मान मिलता था। मनु स्मृति में भरोसा करने वालों के अनुसार मनु ने भी बेटी के लिए संपत्ति में चौथे हिस्से का विधान किया है। उपनिषद काल में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। शिक्षा व्यापक रूप से दिखती है। लवकुश के साथ आत्रेयी भी पढ़ती थी। नारी भी सैनिक शिक्षा लेती थी। हजारों साल पहले मात्रेयी ने अपनी विद्वता से न केवल स्त्री जाति का मान बढ़ाया, बल्कि उन्होंने यह सच साबित कर दिखाया कि स्त्री ज्ञान अर्जित भी कर सकती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि मैत्रेयी, विश्वपारा, लोपा, मुद्रा, घोषा, इंद्राणी, देवयानी आदि प्रमुख महिलाओं ने वेदों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन महाभारत काल से नारी का पतन होना शुरू हुआ तो मध्यकाल के बाद मुगल काल और आज जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं, यहाँ आते आते पुरुषों ने नारी पर बढ़त बनाकर अपना एकाधिकार कर लिया। पुरुषों का एकाधिकार ही था कि नारी को उसके जन्म से पहले ही उसे गर्भ में मार दिया जाने लगा। मासूम बेटी के जन्म लेते ही उसे कूड़े के ढेर में फेंका जाने लगा। बेटियां महाज्ञानी से पराया धन कब बन गई, यह कुछ पता ही न चला। और यह सब कहीं न कहीं इस पुरुषवादी विचारधारा का ही परिणाम था। इसी पुरुषवादी विचारधारा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है फतेहपुर की इन जुड़वा बेटियों ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में दोनों बहनों ने यूपी में प्रथम और द्वितीय स्थान लाकर इतिहास रच दिया है। सफलता से गदगद माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं स्कूल प्रबंधन से लेकर पूरा विद्यालय जबरदस्त जश्न के उत्साह में है। इस बार अभी मेरे स्कूटनी में स्कूटनी से पहले मेरे नंबर बहुत कम थे हिंदी में, जिसके जो मुझे लगता था कि मेरे जिससे मैंने इससे हार्ड वर्क किया था उससे बहुत ज़्यादा लो आए थे 56। इसलिए हमने स्कूटनी का फॉर्म भरा था, जिसके बाद 56 से 94 हो गए थे मेरे नंबर। अपनी जुड़वा बहन दिव्या अग्रहरी से यूपी में नंबर 1 से नंबर 2 पर पहुंचने वाली दिव्यांशी अग्रहरी ने बताया कि उनकी जुड़वा बहन ने बड़ी मेहनत की थी। कई बार वह खुद विषय को लेकर दिव्या से बात करती थी। ऐसे में दिव्या के टॉप न करने पर उन्हें भी बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद उनकी जुड़वा बहन दिव्या ने उन्हें पछाड़ते हुए यूपी टॉप किया। तब उन्हें जाकर संतोष हुआ कि दिव्या को उनका वास्तविक अधिकार मिल गया। उन्होंने बताया कि बड़ी तो खुशी यह है कि हम दोनों जुड़वा बहनों के साथ ही रैंक भी नंबर 1 और नंबर 2 वाली हो गई है। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। अब मेरी छोटी बहन का प्रथम स्थान आ गया है अब, और हम दोनों जुड़वा हैं। इसी तरह हमारे घर में जुड़वा रैंक भी आई है और मुझे बहुत ही खुशी है कि अब उसको जो नंबर प्राप्त होने थे, जिस नंबर के लायक थे, उसे प्राप्त हो गए। असोथर से फतेहपुर मुख्यालय में आकर बसे राधे अग्रहरी की जुड़वा बेटी दिव्या अग्रहरी और दिव्यांशी अग्रहरी इंटर की छात्रा थी। दोनों बहनें राधानगर स्थित जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर में एक साथ पढ़ती थी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के बाद दिव्यांशी अग्रहरी ने यूपी टॉप किया तो माता पिता के साथ जिले का नाम रोशन हुआ। उल्लास ऐसा बना कि स्कूल से लेकर घर तक खुशियों ने भी जश्न मनाया। लेकिन इन सब के बीच दिव्या अग्रहरी बेहद शांत थीं। उन्हें अपने प्रदर्शन पर भरोसा तो था, लेकिन परिणाम से वो संतुष्ट नहीं थीं। ऐसे में दिव्या के पिता राधे अग्रहरी ने स्क्रूटनी कराई तो दिव्या के नंबर अपनी जुड़वा बहन दिव्यांशी से भी 2 नंबर अधिक निकले। बस फिर क्या था, जो पहले किसी भी टॉप 10 में भी नहीं शामिल थीं, अब वह यूपी टॉप कर गईं। दिवाली से पहले ही खुशियों की बौछार से जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रबंधक विनय प्रताप सिंह और दिव्यांशी के माता पिता अपनी बेटियों की सफलता से खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। और मेरे 4 बच्चियां हैं, जिनमें बड़ी दीक्षा मेरी 2017 में यूपी में हाई स्कूल में यूपी में 7वां स्थान लाई थी और 2019 में इंटरमीडिएट में उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान लाई थी। और ये दोनों जुड़वा दिव्यांशी और दिव्यांशी यूपी में प्रथम स्थान लाई। इसके बाद दिव्या का रिजल्ट स्क्रूटनी के तहत सही किया गया और जिसमें दिव्यांशी से 2 अंक आगे निकल गई। तो दिव्यांशी और दिव्या दोनों दुखी थीं दिव्या के रिजल्ट को लेकर के, परंतु अब दोनों बहुत ही खुश हैं और ये बहुत ही मेहनत करने वाली बच्चियां हैं जो परिणाम ईश्वर सही दिया। मुझे आज बहुत अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है
दोनों बहनों ने अथक प्रयास करके अपने आप का रिजल्ट पूरे प्रदेश में परचम फहरा दिया है और ये दोनों बच्चों की खबर पूरे कक्षा में, पूरे विद्यालय में एक बहुत जोश के साथ खड़ी हुई है। और मैं तो सबसे बड़ा श्रेय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत नकल विहीन बहुत सख्त परीक्षा कराई, जिसमें इन बच्चों का परिणाम उभर के आया। स्कूटनी के तौर पर थोड़ी सी लिपिकीय त्रुटि के कारण इस बच्ची के नंबर आगे नहीं चढ़ पाए हैं। अतः फिर से हमारे बोर्ड ने संशोधन करके दिव्या को प्रथम और दिव्यांशी को सेकंड पोजीशन का स्थान घोषित किया है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है। फतेहपुर जिले की जुड़वा टॉपर बहनों के पिता राधे अग्रहरी राधानगर में गारमेंट की दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया है, तो उनकी बेटियों ने भी उतनी ही मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा में उनकी दोनों जुड़वा बेटियों ने यूपी में टॉप कर दिखाया है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण समाचार है जिसे आप डेली इनसाइडर में प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9919 85 92 41। फतेहपुर से डेली इनसाइडर रिपोर्ट के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।